अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दी है लेक्चर, ठीक है, वो कर दी थी, उसको आपने देखना है और किस तरह उसको हमने सॉल्व किया है, प्रूव किया है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो हमें नोट करें तो जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर विद द एग्जांपल ऑफ द बुक की वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने ये प्रॉपर्टी याद रखना ज़रूरी है। ए डॉट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी जो है प्रॉपर्टी नंबर 1 के ऊपर वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि अगर आप ए प्लस बी करो, मतलब सॉरी, ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करो, या ए या बी मैट्रिक्स को, इन दोनों को आपस में माइनस करो और फिर ट्रांसपोज करो, तो वो आपका हो जाएगा ए ट्रांसपोज का प्लस करो बी ट्रांसपोज के साथ, तो भी आंसर आपके सेम टू सेम। इसको हम एक एग्जांपल तौर समझते हैं ताकि हमें पता भी चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट, लेट सपोज हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम 2 by 2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर ए जो है वो आपका हो जाए 1 0 3 9। ठीक है, और बी को लेते हैं हम 3 -1 0 सॉरी +2 लेते हैं। ठीक है, और 5। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ए प्लस बी को ऐड करवाते हैं। ठीक है, हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं। ठीक, तो जब ए और बी को ऐड करेंगे, दोनों के दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए एडिशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐड कराएंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना वो ऐड होंगे। ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 4 3 2 13। ठीक है, तो ए डॉट बी ये आ गया। जब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 3 13। हमने ट्रांसपोज भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और उसके अंदर क्या कहते हैं कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप को यहाँ तक समझ आ गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, पिक करते हैं कि ये बोल रहा है कि ए का ट्रांसपोज लो पहले। ठीक है, पहले क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए जो है वो हमारे पास 3 1 3। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 0 3 9। ठीक है, इसी तरह बी का एलिमेंट है 3 2 0 4। ठीक है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 3 2 0 4। ठीक, अब इन दोनों को क्या कर दो, ए ट्रांसपोज को और बी ट्रांसपोज को ऐड कर दो। ठीक है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं इनको। ठीक, जब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास जो एलिमेंट न्यू आ जाएगा, जो न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 5 3 2 13। ठीक, आई होप कि यहाँ तक समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को, ए डॉट बी ट्रांसपोज को देखो क्या आंसर आया है, यहाँ लिखा हुआ है ये 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी, ये 1 और 3 को ऐड करते हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थी। ठीक है, इसको रीराइट कर लिया है। ठीक, तो 1 + 3 तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक अगर हम देखें तो ए प्लस बी ई होल ट्रांसपोज जो है 4 3 2 13 है, तो इसका भी देखो 4 3 2 13 है। तो हमने क्या प्रॉपर्टीज, इसको जो प्रॉपर्टी है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्रूफ कर दी। अब जो है इसी की तरह ए माइनस बी करना पड़ेगा, ए माइनस बी और ए ट्रांसपोज। ठीक है, और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक, तो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए माइनस बी वाला काम करते रहते हैं कि ए मैट्रिक्स लिख लो 1
3 0 9, ठीक है, माइनस बी 3 2 0 4। मैं कुछ स्टेप्स जो है ना वो डायरेक्ट करूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं ना, तो इसलिए 1 को -3 कर लो तो -2, 3 को 0 से माइनस करो 3, 0 को -2 से करोगे तो -2, 9 को -4 से करोगे तो 9 को माइनस करोगे 4 से तो आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपका a माइनस बी जो है ये आ गया। अगर a माइनस बी का आप होल ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो गया, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो -2 3 5, तो आपको a माइनस बी आ गया, ठीक है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, a का ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया हुआ है, लिए हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, और बी का ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो हम डायरेक्टली उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब अगेन करो, 1 -3 करोगे तो क्या आंसर आएगा, -2, 0 -2 करोगे तो क्या हो गया, -2, 3 -0 करोगे तो 3, 9 -4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो अगर हम नोट करें तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमने किया तो इसका आंसर, और ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, उन दोनों का आंसर भी हमने प्रूव किया कि उनको दोनों के दोनों आंसर क्या है, सेम टू सेम है। तो हमारी ये प्रॉपर्टी हमने जो है वो हमने प्रूव कर दी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को नोट करें तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब लेट सपोज ये कहना चाह रहा है कि के जो है वो स्केलर, स्केलर मतलब हुआ कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस पर मतलब नियर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्केलर हो सकता है। अब लेट सपोज हम पहले के ए वाली पोर्शन का ख़त्म जो है सॉल्व करते हैं। के का मतलब हम लेट सपोज के की वैल्यू कुछ भी है, लेट सपोज हमने कर दिया 2 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, और ए मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू हमने ले ली 2/2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3/3 का ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब 2 को इनसे पूरे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 6 6 2 0 8 10 12, मतलब ये जो 2 है ना, ये सारों के नंबर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या आ गया, जो के ए वाली चीज़ प्रूव होगी। अब के ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रो कॉलम, कॉलम रो में, ठीक है। तो 4 6 ये रो में रो, ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 2 0 8 10 12, ठीक। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसको हमने पहले प्रूव की, ठीक है। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, तो के ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका मतलब के की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हमारे पास जो ए है, ए का जो ट्रांसपोज लें तो अगर हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 2 1 2 3 3 1 0 एंड 4 5 6 है, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में, कॉलम रो में, ठीक है, ठीक। अब मैं इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मतलब के को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4 6 6 2 0 8 10 12, सेम टू सेम आंसर हैं के और इन दोनों का आंसर, ठीक है। अब बात समझ आ गई कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है कि कुछ भी हो सकता है, माइनस का, प्लस का, नेगेटिव का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ तो आपने याद रखनी। अब हमारे पास है थर्ड वन, जो सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन फोर्थ हमने ऑलरेडी। अब ये कहना चाह रहा है कि ए का ट्रांसपोज लें और उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा वापस। इसी तरह जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट के ऊपर होल कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वापस ए आ जाता है। ये भी प्रॉपर्टी हमने जो है ना प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको उनके लेक्चर्स को भी देखने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर जो है ना कॉम्प्लेक्स वाला वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम वापस अपने ही टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास सपोज करो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 का लेते हैं, ठीक है, वो है 0, ठीक है, 0 1 2 5 6 8 9 10 11, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स मिल गया, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या रो कॉलम में, सही, ये वाली कॉलम में वापस आ जाएंगे, तो ये वाली अगेन कॉलम में आ जाएंगे। अब देखो ये वाली चीज़ कॉलम में, ये वाली चीज़ कॉलम में, तो ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज का अगेन मैं ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगेन लूँगा तो वापस क्या हो जाएगा, अब ये रो वापस कॉलम में, ठीक है। अगर अगर दोबारा वापस देखो, ए और ए ट्रांसपोज दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपके आप वापस आ गए, दोनों के दोनों सेम टू सेम, तो इसलिए हमने प्रॉपर्टीज़ जो है ना ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे दोबारा हमारे पास ए आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों के तीनों, और लास्ट वन भी चौथी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जितने भी चीज़ें डिस्कस की उनके एग्जांपल भी थोड़े से मैंने दिए। आप अपने हिसाब से खुद ही इन प्रॉपर्टीज़ को अगर याद करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप खुद अपने हिसाब से एग्जांपल लो या किसी भी बुक से लो, अपनी बुक्स में कहीं पर भी ये टॉपिक लेकर उसके एग्जांपल करके सॉल्व करो और प्रूव करो, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको प्रॉपर्ली समझ आ चुका होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।